बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया थी आउटलाइंस, मैथमेटिक का जो पोर्शन आता है वन पेपर एमसीक्यूज़ में, हमने उनकी आउटलाइन डिस्कस की थी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है स्क्वायर रूट। अब जैसे कि पेपर में आ जाता है फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर 5, 4, 7, 0, 2, 7, 8, 9 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से हमने उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 4, 0, 9। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास छोटे नंबर हों, जैसे 36 हो गया, 49 हो गया, 81 हो गया, 225 हो गया, तो इनका हमें पता है और इनके आसपास हों तो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। चूँकि ये काफ़ी बड़ा डिजिट है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसका हम स्क्वायर रूट किसी ट्रिक से फाइंड करेंगे। कोई हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होगी जो हमारा टाइम भी बचाए और हमारा स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसका करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट 2, 3, 4, 0, 9। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए। हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले हमने 0 से लेके 10 नंबर तक तमाम नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं। 0 का स्क्वायर लिया, क्या आया, 0 आया। 1 का स्क्वायर लिया, 1। 2 का स्क्वायर लिया, 4। 3 स्क्वायर, 9। 4 स्क्वायर, 16। 5 स्क्वायर, 25। 6 स्क्वायर, 36। 7 स्क्वायर, 49। 8 स्क्वायर, 64। 9 स्क्वायर, 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। देखें हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 0 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो 0 से 10 तक नंबर्स के हमने जो स्क्वायर लिए हैं उनका जो आंसर है उनमें हमने यूनिट डिजिट्स देखने हैं। जैसा कि देखें 0 के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर लिया, इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह 2, इसका हमने स्क्वायर लिया, इसके यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। 6, इसका स्क्वायर लिया, इसके यूनिट डिजिट में क्या 6 आ रहा है। 8, इसका स्क्वायर लिया, इसके यूनिट डिजिट इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये हमारे पास यूनिट डिजिट्स होंगे। ये 0, 1, 4, 9, ये 6, ये हमारे पास एक नंबर है, ये यूनिट डिजिट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। 5 हमारे पास यूनिट डिजिट, 6 भी है, 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है और यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट है। ठीक है, जो दाहिनी साइड पे पहली जगह होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। उसके बाद आ गया, अब हमने ये चेक करना है 0 किस नंबर के, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लें और हमारे पास 0 बन रहे हैं यूनिट डिजिट में। तो अब देखें, इसमें मैं ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ 0 यूनिट डिजिट है, किस किस के स्क्वायर का, 0 का स्क्वायर लिया तो उसका यूनिट डिजिट 0 बन रहा है। उसके बाद मैंने 10 जो है 10, इसका स्क्वायर लिया तो इसके यूनिट डिजिट में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर 1। अब देखना ये है, जो 1 है ये कौन से नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ये कौन से नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, ये 1, इसका स्क्वायर लिया तो यूनिट डिजिट 1 बना। उसके बाद 9 का मैंने स्क्वायर लिया तो यूनिट डिजिट में क्या आया, 1 आया। इन दो नंबर्स का स्क्वायर लें तो उनका जो यूनिट डिजिट बनता है वो 1 बनता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है 4। अब 4 जो है ये मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो उसका यूनिट डिजिट बना 4। इसके बाद मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर लिया तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट नंबर मेरे पास है 4 आ गया, 9,
ठीक है, अब हम 9 को डिस्कस करते हैं। अब देखें 3 का मैंने स्केल लिया, इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसके बाद मैंने 7 का स्केल लिया और इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये भी 2 नंबर हो गए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 6, ठीक है। 6 क्या करना है इसको, अब देखें 4 का मैंने स्केल लिया, इसके यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, और इसी तरह मैंने 6 का स्केल लिया तो उसके यूनिट डिजिट में भी 6 आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखें 0 1 4 6 9, अब 5 भी आ रहा है यूनिट डिजिट में। अब 5 किस किस के स्केयर के यूनिट डिजिट में आ रहा है, ये सिर्फ 5 के स्केयर का यूनिट डिजिट बन रहा है। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 4 5 6 9, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स 0 से 10 तक नंबर्स का स्केल लें तो उनके यूनिट डिजिट्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो यूनिट डिजिट में नहीं आते हैं, तो इनको हमने लेके चलना है। इसका हमें माइंड में होना चाहिए कि 0 कौन से नंबर्स के स्केयर्स का यूनिट डिजिट बन रहा है, 1 कौन से नंबर्स के स्केयर्स का यूनिट डिजिट बन रहा है, इसी तरह 4 5 6 9। यहाँ पे देखें आपने इसको ध्यान में रखना है, तो आपको पता होना चाहिए 0 कौन कौन से नंबर्स का यूनिट, कौन कौन से नंबर्स का हम स्केल लें और उनके जो आंसर है उसमें यूनिट डिजिट बनता है। 0 और 10 इनका स्केल लें तो इसका जो आंसर होगा उसमें 0 क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। इसी तरह हम 1 को डिस्कस करते हैं। आप 1 का स्केल लें, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। इसी तरह 9, इसी तरह आप 4 का माइंड में रखें। 4 किस में आ रहा है, 2 में, और किस में आ रहा है, 8 में। बाकी भी ऐसे आप इनको माइंड में रखें और आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन से नंबर्स आएंगे, इसके साथ कौन से आएंगे और इसके साथ, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, 0 से लेके 10 इनके स्केयर्स लेने हैं और इनमें जो यूनिट डिजिट्स हैं उनको माइंड में रखना होगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने स्केयर रूट फाइंड करना है तो स्केयर रूट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास है उसमें हमने एक पेयर सेलेक्ट करना है। मैंने ये पेयर सेलेक्ट कर लिया 0 9, ठीक हो गया। ये पेयर सेलेक्ट करने के बाद जो बाकी की रकम है, जो बाकी का नंबर है उसको वैसे छोड़ दिया सारा जो जितना भी है। अच्छा, ये जो मैंने पेयर सेलेक्ट किया है, लास्ट 2 डिजिट सेलेक्ट किए हैं, इसमें 0 और 9 आ रहा है। अब मैंने इसमें क्या देखना है, इसका जो यूनिट डिजिट है मैंने जस्ट उसको देखना है, वो क्या है, 9, ठीक है। अब देखें जो 9 है आपके पास, ये कौन से 2 नंबर्स हैं या कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्केल लेने से 9 यूनिट डिजिट बन रहा है। तो 9 को हम देखते हैं। 9 जो बन रहा है ये 3 और 7, 3 का स्केल लें तो यूनिट डिजिट 9 आता है, जो भी वैल्यू आती है। 7 इसका स्केल लें और उसका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। अब देखते हैं कौन से हमारे पास 2 वैल्यूज़ बन गई, 3 और 7, ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको देखना है। अब 2 नंबर्स हमने सिलेक्ट करने हैं। 2 नंबर्स में से पहला नंबर वो हो जिसका स्केल लें और इसके करीब करीब आए, इससे छोटा हो लेकिन इसके करीब करीब आए। दूसरा नंबर हमने वो लेना है जिसका हम स्केल लें, इस नंबर से उसका स्केल बड़ा हो लेकिन इसके करीब करीब हो। जैसा कि देखें मैं ले लेता हूँ 15 का मैंने स्केल लिया तो कितना आया, 225। अब ये इसके करीब करीब है, अगर इससे मैं 16 उसका स्केल लेता हूँ तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 16, इसका स्केल लिया तो कितना बना, 256, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जो छोटा नंबर है उसको हमने लिख देना है यहाँ पे। छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 15 है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया, 15 इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। उसके बाद हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमारे पास आया कि आंसर ये है या ये है। चूँकि 2 नंबर आ गए हैं तो हमने इनमें से एक ही सिलेक्शन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने छोटा नंबर लिया है उसमें हम एक ऐड करेंगे, 15 जमा 1 क्या आता है आंसर, 16। ये जो 16 हमारे पास आंसर है इसको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 सिर्फ 16।
तो 15 ज़रब 16 कितना होता है? आई थिंक 240 होता है। ठीक है, अब देखें जो 240 हमारे पास आंसर है ये क्या है, ग्रेटर देन है 234 से। चूंकि 234 छोटा है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब ये डिपेंड करती है। अगर ये छोटी है तो हमारे पास इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आंसर होगा। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होती तो इनमें से हम बड़ा नंबर सेलेक्ट करते। तो हमारे पास क्या है 153, चूंकि ये छोटी है तो 153 ही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट कोई भी